वो सुबह शाम अभी प्रैक्टिस कर रही थी अपने दोनों टाइम पूरी जी जान से, क्योंकि वो बहुत ही परिश्रम लड़की है। तो हमारा कोई प्री प्लान नहीं था, नहीं उसका था। हमने तो आपने उसको भी देखा होगा जी मीडिया के सामने जब वो रो रही थी, और मेरे सामने भी 4 बजे के बाद ही फोन आ रहे हैं, तो मेरे को भी बार बार मतलब लोगों से ये पूछा जा रहा है, तो उसमें भी मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि आज मेरी बेटी ने एक मीडिया के सामने मैट पे रख के, वहां मैच पे रख के एक मैंने संन्यास ले लिया। तो हम इससे बड़ा हमारे लिए कोई बड़े दुख की बात नहीं। अभी अभी आपने जिसे सुना वो है रेसलर साक्षी मलिक की माँ। वो बेबस माँ जो अपने सामने अपनी बच्ची को न्याय के लिए दर दर भटकती देखी, जिसने अपनी बच्ची को बचपन से न्याय के लिए लड़ना सिखाया। आखिर वो बच्ची न्याय के लिए कैसे हारी वो देखा उसकी माँ ने। माँ ही नहीं बल्कि पूरे भारत ने ये चीज देखी। बता दें कि पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। इस पर उनकी मां सुदेश ने बताया कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया और कुश्ती फेडरेशन को इस बार भी महिला नेतृत्व नहीं मिला। ओलंपिक में मेडल जीत चुकी साक्षी ने कुश्ती से अलविदा कहा, तो इस मामले को लेकर साक्षी की मां भी सामने आई। अब पहले आप साक्षी की मां से सुन लीजिए आखिर उन्होंने क्या कहा है। भारतीय कुश्ती का सितारा साक्षी मलिक ने आज संन्यास ले लिया है। इससे उसके परिवार में नहीं पूरे देश में एक कह सकते हैं एक सदमा लगा है कि साक्षी मलिक ने कैसे एकदम से संन्यास लिया है। हमारे साथ उनकी मां सुदेश मलिक हैं, उनसे बात करते हैं। सुदेश जी, जिस तरह से साक्षी मलिक ने ओलंपिक में रियो में मेडल जीता था और उसके बाद अभी कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीता है, तो उसकी बड़े एक सितारा उभरता हुआ था, एकदम से अचानक क्या हुआ कि उन्होंने संन्यास लेना पड़ा? ऐसा है, ये जब प्रोटेस्ट था इनका, एक जो आज की जो बात है, आज एक WFI अध्यक्ष का चुनाव था, पूरी टीम का चुनाव था। तो जब इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू करा तो अपने शोषण के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट शुरू करा था। और प्रोटेस्ट ये भी था कि जो शोषण हो रहा है, जो ये फेडरेशन में जो है, इन लोगों को हटाया जाए और एक अच्छी फेडरेशन बनाया जाए। तो अच्छी फेडरेशन आज जो बनी है वो अच्छी फेडरेशन नहीं है, वो पहले वाली फेडरेशन है जो ब्रजभूषण सर जी हैं, उनके जो अध्यक्ष बने हैं संजय सिंह, वो उनके राइट हैंड है, यानी कि बेटे से बढ़कर है, क्योंकि उनके साथी हैं, पार्टनरशिप है। तो आज उन्हीं को अध्यक्ष बनाया है। तो वो चीजों को बच्चियों पे, साक्षी पे बहुत ज्यादा दिल पे ठोस लगी है। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई हमने इतनी बड़ी न्याय की लड़ाई लड़ी है, ये देश हमारे साथ है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, तो मेरा कोई वो चिंता नहीं है कि मैं अब रेसलिंग करूं। तो उसने अपना संन्यास ले लिया। क्या उनका एकदम से फैसला था या आप लोगों से राय मशवरा किया गया था इस बारे कि मैं संन्यास लूंगी? नहीं, कोई राय मशवरा नहीं था। वो सुबह शाम अभी प्रैक्टिस कर रही थी अपने दोनों टाइम पूरी जी जान से, क्योंकि वो बहुत ही परिश्रम लड़की है। तो हमारा कोई प्री प्लान नहीं था, नहीं उसका था। हमने तो आपने उसको भी देखा होगा जी मीडिया के सामने जब वो रो रही थी, और मेरे सामने भी 4 बजे के बाद ही फोन आ रहे हैं, तो मेरे को भी बार बार मतलब लोगों से ये पूछा जा रहा है, तो उसमें भी मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि आज मेरी बेटी ने एक मीडिया के सामने मैट पे रख के, वहां मैच पे रख के एक मैंने संन्यास ले लिया। तो हम इससे बड़ा हमारे लिए कोई बड़े दुख की बात नहीं है। आप माँ हैं, जिस तरह से साक्षी मलिक को जन्म दिया, पाला, फिर उसको तराशा, कुश्ती में खेलने के लिए भेजा, दिन रात मेहनत की और जिस तरह से उसने आपकी जो सपनों को साकार भी किया, और एकदम से जो संन्यास लेने की बात, तो क्या वो जो महिला कुश्ती खिलाड़ियों की जो लड़ाई थी वो क्या अधूरी रह जाएगी? ये आप देखिए, जो ये लड़ रहे थे बच्चे, प्रोटेस्ट पे बैठे थे, ये तो जो महिला खिलाड़ियों की वजह से लड़ती कि जो शोषण हो रहा है वो शोषण ना होए, उस शोषण के उसमें इन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब वो जो लड़कियां हैं जो इसको रोल मॉडल के उसमें रूप में देखती कि साक्षी मलिक एक हमारे लिए रोल मॉडल है, उसको जो इतनी बड़ी एक स्टार थी उसको एक न्याय नहीं मिला, हम आगे निकलेंगे तो हमें कहाँ से न्याय मिलेगा। उन बच्चियों के पेरेंट्स भी यही सोचेंगे कि जब इतने बड़े-बड़े वहाँ बैठे हैं रेसलर और उनके साथ आज न्याय नहीं मिल रहा आज उनको, तो हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें? वो एक जगह तलाशेंगे। तो आज वो जो तलाश भी रहे थे, जो तलाश रहे थे, वो आज उन्होंने देख लिया कि इतना प्रोटेस्ट करने के बाद और इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, 40 दिन रोड पे सोने के बाद, पूरा दुनिया उनके साथ है, बच्चे उनके साथ थे, सब कुछ उनके साथ था, तो उनका आज न्याय नहीं मिला। तो वो इस बारे में सोचेंगे कि हमारी लड़कियों को कहाँ भेजें और कहाँ निकालें। जिस तरह से ब्रजभूषण अध्यक्ष थे और उन्होंने रोहतक में भी आए थे, उन्होंने कहा कि जिसमें कुछ था ही नहीं, तो जो इस तरह से मैं तो कोई साजिश नहीं कर रहा था, इस तरह की उन्होंने बात कही थी रोहतक में अभी।
सर वो एक पावरफुल हैं और बहुत बड़े नेता हैं, सांसद भी 6-7 बार रह चुके, बेटे भी एमएलए हैं उनके। तो वो बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। आप ये देखिए जब वो प्रोटेस्ट पे बैठी थी और उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही थी और उस टाइम पे एक पोक्सो का मामला था। पोक्सो के मामले में भी 3 दिन जब रोड पे बैठी हैं बच्चियाँ तब उनको एफआईआर लॉन्च हुई है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा पावरफुल है। तो उसको लग रहा था कि यहाँ पे तो मैं ही जीतूँगा, मैंने अपने आदमी खड़े कर रखे हैं, तो ये ऐसी भाषा तो बोलेगा सर। आगे क्या रहेगा लड़ाई, क्योंकि अब संन्यास ले लिया है दूसरे खिलाड़ी और जिस तरह से उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए थे, तो उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। हाँ, ठेस तो पहुँची है, उस सबने देखा बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। अभी तो बस वो मैंने बात की है उससे, तो मेरे से बात नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसको आश्वासन दिया बेटा रेस्ट करो कोई बात नहीं। तो कह रही है क्योंकि आगे के लिए बस हम ठीक हैं, हमारे को न्याय नहीं मिला, अब देखते हैं आगे होता क्या। वो कई बार केंद्रीय खेल मंत्री से ही मिले, मुलाकात, क्या आश्वासन दिया गया था? अभी अपने खेल मंत्री केंद्रीय सरकार में जो अपने अनुराग जी उनसे मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा, आप चिंता न करिए, 21 तारीख को आने दीजिए तो आपके साथ न्याय होगा। तो आज 21 तारीख का ही वेट कर रहे थे, जो आज एक फेडरेशन बननी थी, WFI अध्यक्ष बनने थे। ये सिर्फ एक ही छोटी सी मांग थी कि एक हमें अध्यक्ष मिल जाए, महिला अध्यक्ष, ताकि वो महिलाओं की सुन सके, महिला के बारे में सोच सके, उनके साथ शोषण ना हो। तो पूरी टीम में कोई महिला नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है और कोई महिला भी नहीं है। तो ये अपना एक अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उसके लिए सरकार से आश्वासन दिया गया था भी आपके साथ हम न्याय मिले देंगे, तो वो न्याय नहीं मिला मुझे। साक्षी की मां की माने तो चुनाव में महिला अध्यक्ष चुने जाने के लिए पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। इसी सबसे हार कर साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।